सर 5-6 दिन हो गए हैं हमें यहाँ बैठे हुए। अपनी जॉब छोड़ दी थी हमने बीच में, उसके बाद यहाँ पे आए। हमें पता है हमारी सैलरी कट होनी है, फिर भी हम यहाँ बैठे हुए थे ये सोच के कि एक होप था कि ये हमारा कंटिन्यूशन करेंगे, पर स्टिल द सिचुएशन इज सेम। कोरोना कह रहे कोरोना आने वाला है, जब आएंगे तो तब क्या करेंगे? तब फिर से वैकेंसी निकालेंगे क्या हमें हटा के, और उस वैकेंसी में फिर पैसे खाएंगे। सर यहाँ पे ज़रूरत होने के बावजूद भी हम लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। जब उत्तराखंड में कोविड आया था उस समय कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोविड मरीज को लेने के लिए तैयार नहीं था। उस समय सिर्फ हमारा दून अस्पताल, दून मेडिकल कॉलेज में ही कोविड मरीजों को लिया जाता था। हमने एक एक वार्ड में 60-60 मरीज, 100-100 मरीज देखे हैं। स्टार्टिंग से लगे हुए हैं, ठीक है। उस टाइम हमने अपना पूरा पसीना, अपना जान जोखिम में डाल के अपने परिवार लोगों से हम अलग रहे। हमें कोविड हुआ, 2-3 बार हुआ। हमने कोरोना में काम किया, तो ऐसा थोड़ा ही ना कि जब कोरोना आया तो तब हमें बुला लेते हैं और जब कोरोना जाए तो तब हमें हटा देते हैं। हम बार बार ऐसे नहीं बैठ सकते धरने में, 1 साल बढ़ाते हैं फिर धरने में बैठना होता है, और कितने दिन से हम यहीं पे बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी से और अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से चाहते हैं कि वो हमारा सेवा विस्तार कर दें। ऐसा ना हो कि कोविड आए तभी हमारी जॉब रहे और कोविड चले जाए तो हमारी जॉबें चली जाए। आराधना डंगवाल। क्या क्या मांगे आपकी सरकार? सर हमें कंटिन्यूएशन चाहिए, अपने जो भी हमारे वो बाउंडेशन वगैरह लगी थी रिमूव करवा दियो, कंटिन्यूएशन चाहिए। हम बार बार ऐसे नहीं बैठ सकते धरने में, 1 साल बढ़ाते हैं फिर धरने में बैठना होता है, और कितने दिन से हम यहीं पे बैठे हुए हैं। कितने दिन हो गए आपको? सर 5-6 दिन हो गए हैं हमें यहाँ बैठे हुए। अपनी जॉब छोड़ दी थी हमने बीच में, उसके बाद यहाँ पे आए। हमें पता है हमारी सैलरी कट होनी है, फिर भी हम यहाँ बैठे हुए थे ये सोच के कि एक होप था कि ये हमारा कंटिन्यूशन करेंगे, पर स्टिल द सिचुएशन इज सेम। कोरोना कह रहे कोरोना आने वाला है, जब आएंगे तो तब क्या करेंगे? तब फिर से वैकेंसी निकालेंगे क्या हमें हटा के, और उस वैकेंसी में फिर पैसे खाएंगे? ऐसे तो नहीं चल सकता ये। तो हमें यूज़ क्यों किया? जब हमें ही आगे हमारा फर्दर कंटिन्यूशन नहीं करना तो यूज़ करके छोड़ क्यों दिया है? हमें बस ये डिमांड चाहिए कि हमारा कंटिन्यूशन होना चाहिए। जितना स्टाफ यहाँ काम कर रहा है कोविड के टाइम से स्पेशली, हम सबका कंटिन्यूशन चाहिए हमें, और कुछ ही मांगनी है हमारी। सरकार की तरफ से कोई आया था? सर लीडर्स आ रहे हैं, हमारे लेटर्स भी जा रहे हैं, एप्लीकेशन जा रही हैं, पर सर सब यही बोलते हैं कि हम लोग देखेंगे, आगे आपकी बात रखेंगे। तो जब तक हमें पूरा क्लियर कट डिसीजन नहीं मिलता है तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हमें कंटिन्यूएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और क्या क्या मांगे आप? सर कंटिन्यूएशन का ही कर रहे हैं, यहाँ पे हर बार बोलते हैं कि हमें बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं चाहिए। सर पहले भी हो चुका है, जो पहली फर्स्ट फेज आया था कोविड का, उसके बाद जब टर्मिनेट हो गया था, ऑलमोस्ट बहुत कम केसेस हो गए थे, फिर हम यहाँ धरने में बैठे थे। फिर उन्होंने बोला ठीक है आपका एक्सटेंड करवाते हैं, 1 साल का एक्सटेंड करवाया, तो सिचुएशन इज सेम, हम यहाँ बैठे हुए फिर से। तो बार बार ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोग कि हम थोड़े टाइम के लिए काम करें, इनके लिए सेटिस्फाइड करवाएं कि हम पेशेंट ठीक हो रहे हैं, क्लियर हो रहा है कोरोना, उसके बाद जब ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लहर आने वाली है तो वापस हम यहाँ बैठते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो बार बार ऐसे नहीं कर सकते ना, जैसे कोविड आएगा तब हम यहाँ आएंगे काम करने, जैसे कोविड खत्म हो जाएगा फिर वैसे ही यहाँ पर बैठ जाएंगे। हमें ऐसा नहीं चाहिए, वी वांट कंटिन्यूएशन फॉर द कंप्लीट। सर यहाँ पे हम उपनल से और पीआरडी और एनएचएम के माध्यम से लगे थे कोविड काल में। तो सर अब हमारी सेवाएं समाप्त की गई हैं 31 मार्च को। तो सर हमारा यही वो है कि हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमें आगे बढ़ाया जाए, सेवा में रखा जाए, क्योंकि सर यहाँ पे ज़रूरत होने के बावजूद भी हम लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। जी सर, तो हमारा यही है कि हमारा आगे कंटिन्यू किया जाए सर जॉब। जी क्या क्या मांगे और सरकार से आप? सर मांगे यही है कि हमारा कंटिन्यू हर साल किया जाए, मतलब हमें यहाँ से हड़ताल पे ना बैठना पड़े सर हर बार ना। तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो संविदा में है तो उसे हमारा जिस हिसाब से संविदा का चलता है कि उनका रिन्यूअल हो जाता है हर साल। तो सर इसी वजह से हमारा भी यही रिन्यूअल चाहिए हमको भी ना हर साल नियमितीकरण के लिए सर। जी सर। तो क्या बोल के निकाला सरकार ने आपको? सर यही बोला है कि कोविड काल में रखा गया था तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, कोविड नहीं है तो अब तुम लोगों को हटाया जा रहा है। जी सर, तो सर अभी भी नीड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैब टेक्नीशियन की, नर्सिंग स्टाफ की सर। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काम भी, उसमें भी फ़र्क पड़ रहा है। तो इस वजह से सर ये लोग हमको हटाया जा रहा है। सर मेरा नाम मुकेश है और मैं नर्सिंग स्टाफ में हूँ, और 1.5 साल से पहली दूसरी लहर में, मतलब 1-2 साल से कोविड आईसीयू में काम करता हूँ। हमारी क्या मांग है कि हम 31 मार्च को हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा था कोविड के लिए। तो जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी करी कि भाई 31 मार्च को कोविड ख़त्म हो चुका है, तो उसी के साथ साथ हमारी सेवाएं भी समाप्त हो गई। लेकिन हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमें जो है कि यहाँ पे नियमितीकरण दिया जाए, क्योंकि कोरोना काल में हमने दिन रात करके मेहनत करी है,
इसी उपलक्ष्य में हम जो है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले थे, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाली कैबिनेट में वो हमारा मुद्दा रखेंगे और कोविड का रिजर्वेशन लगा के हम लोगों को नियमितीकरण करने की कोशिश करेंगे। आश्वासन दिया है उन्होंने, नियमितीकरण का आश्वासन दिया है और यही हम भी चाहते हैं। मनीषा बिस। अच्छा, ये क्या क्या मांगे आपकी सरकार से? सर हमारी जॉब 31 तारीख को ख़त्म हो गई है। तो कब से हम लगी थी आप? हम लगे थे कोरोना फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट लेयर? हाँ फर्स्ट ईयर से। और जब ख़त्म 31 को ख़त्म हो गई थी तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी जो जॉब है वो कंटिन्यू कर दे सरकार, कि ताकि कंटिन्यू हमारी चलती रहे। ऐसा ना हो कि कोविड आए तभी हमारी जॉब रहे और कोविड चले जाए तो हमारी जॉबें चली जाएँ। हमारा प्रदर्शन है, हम कोरोना वॉरियर्स हैं। पिछले 2 साल से हम यहाँ पे आम जनता का जो भी हाल था, इस बीच में आप जानते हैं कि कितना लॉकडाउन लगा, क्या हुआ, कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन हमने घरों से निकल के सारे मरीजों की सेवा करी। अब ये है कि 31 मार्च को हमारा जो कॉन्टैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आगे को हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बढ़ाया जाए। हमेशा हर ईयर हमें यहाँ पे हड़ताल में बैठना पड़ता है कि हमारा एक्सटेंड किया जाए। हम ये चाहते हैं कि ये ना हो, नियमितीकरण हो हमारा आगे। सर मेरा नाम अमित बड़ोनी है। कहाँ से आप? मैं सर यहाँ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन के पद क्या पर क्या मांगे आपकी सरकार से? सर हमारी मांग ये है कि जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो रिन्यूअल होता है उसे रिन्यूअल ना करके सर हमारा जो है आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। किस डिपार्टमेंट में काम करती है? सर मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। और कोई सर आया था यहाँ पे सरकार से आपसे मिलने? सर हमें स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर धन सिंह रावत जी से हमें आश्वासन मिला है और उन्होंने बोला कि आपकी मांगों को हम कैबिनेट में रखेंगे। तो आप संतुष्ट हैं उनकी बात से? सर अब आश्वासन दिए, जब तक हमें सर लिखित में नहीं मिल जाता तब तक तो सर हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हमारा अभी चलता रहेगा सर हमारा धरना प्रदर्शन। धरना भी चलता रहेगा? जी जब तक मांग पूरी नहीं जी सर हाँ, क्योंकि हम लोगों ने सर कोविड टाइम पे जो है अपनी जान मान की परवाह किए हुए काम किया है, होगी। तो इसलिए तो सर कोविड टाइम पे आपको भी कोविड हुआ था? मतलब जी सर मुझे हुआ था सर। हुआ था? जी सर मैं 2 बार पॉजिटिव आया था सर, 2-3 बार। नीलू, कहाँ से आप? यहीं से, देहरादून से। अच्छा, क्या कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? अब हम फीमेल हॉस्पिटल में, अच्छा। गायनी डिपार्टमेंट में। तो क्या क्या डिमांड है आपकी सरकार से? हमारी, हमने कोरोना में काम किया तो ऐसा थोड़ा ही ना कि जब कोरोना आया तो तब हमें बुला लेते हैं और जब कोरोना जाए तो तब हमें हटा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जब हमें रखना ही है तो मतलब हमारा कंटिन्यू हमें रखना चाहिए ना। ऐसे नहीं है ना कि जब कोरोना आएगा तो तब हमें बुलाएंगे और जब नहीं आएगा तो तब हमें हटा देंगे। तो अभी क्या बोल के निकाला आपने? अभी ये मार्च तक कॉन्टैक्ट था, उसके बाद तुम्हें नहीं आना है मतलब। मेरा नाम रजनी नेगी है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट से हूँ। हम्म, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं 26 तारीख से, क्योंकि हमें कुछ दिन पहले नोटिस 26 तारीख से पूर्व ही हमें नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप हमारा 31 मार्च को सेवा समाप्ति हो रही है। इसलिए हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें कोविड में लगभग 2 वर्ष हो गए हैं। हमने बहुत ही कार्य समाज के लिए और अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अपना तन मन धन से हमने समाज की और देश की सेवा की है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी से और अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से चाहते हैं कि वो हमारा सेवा विस्तार कर दें। जिस तरह पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के हित में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी है, उनका नियमितीकरण किया जा चुका है, उन्हें विभागीय संविदा पर रखा जा चुका है, उनको समान कार्य समान वेतन दिया जा चुका है। हम भी अपनी उत्तराखंड सरकार जो बीजेपी की सरकार है बहुत बहुमत से आई है, हम चाहते हैं कि वो भी हमारा जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे जैसे कि जिस प्रकार आप जानते हैं कि सिर्फ हमारे धामी जी हैं जो एक युवा मुख्यमंत्री है, उनसे हमारी बहुत ही उम्मीद है कि वो हमारे बारे में बहुत ही अच्छा सोचेंगे और हमारा सेवा विस्तार जरूर करेंगे। हमें विभागीय संविदा या नियमितीकरण पर हमारा जरूर करेंगे। कोविड के टाइम पे हमने समाज की बहुत सेवा की है, क्योंकि कोविड के टाइम पे जब उत्तराखंड में कोविड आया था उस समय कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोविड मरीज को लेने के लिए तैयार नहीं था। उस समय सिर्फ हमारा दून अस्पताल, दून मेडिकल कॉलेज में ही कोविड मरीजों को लिया जाता था। हमने एक वार्ड में 60-60 मरीज, 100-100 मरीज देखे हैं और हम कम से कम 6-6 घंटे अपनी कोविड जो हमारी वो होती थी पीपी किट, उसमें हम पूरा रहते थे। यहाँ तक कि मैं अपना समय आपको बताऊं कि उस समय हमें जब हम अपनी कोविड पीपीटी पहनते थे तो एक दिन मुझे वॉमिट हो गई, तो वॉमिट के चक्कर में मैंने अपनी वॉमिट तक रोकी है और अपने जो कोविड मरीज हैं उनकी सेवा की है। इसी तरह हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो कोविड पॉजिटिव भी हुए हैं और कोविड पॉजिटिव में उन्हें बहुत ही उनका SpO2 इतना डाउन हो चुका था कि वो मृत्यु की कगार तक आ चुके थे।
फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करी और फिर यहाँ समाज की सेवा करी, देश की सेवा करी। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हमें हमारी तीनों सेनाओं द्वारा हमारा सम्मान करते रहे कि कोरोना वॉरियर्स जिंदाबाद जिंदाबाद, थालियाँ बजाई और फूल बरसाए। उसी तरह हम चाहते हैं कि ये सम्मान हमारा सम्मान ही रहे, एक योद्धा का सम्मान, त्याग, योगदान ना भूला जाए। हम चाहते हैं, हमारा प्लीज़ मोदी जी से निवेदन है, हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी से निवेदन है और स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से निवेदन है कि प्लीज़ सर हमारे बारे में सोचिए, कोरोना वॉरियर्स को ऐसे अनदेखा ना करिए, हमारे सेवा विस्तार कर दीजिए। हमें लगभग हम पूरे उत्तराखंड में 2200 कर्मचारी है। हमारे ऐसे रोजगार को हम आपका मुद्दा था वैसे भी कि आप जब सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, तो हमारा रोजगार दीजिए, ना कि हमारा रोजगार छीनिए। हम लोग कोरोना काल के दौरान 610 कर्मचारी राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में लगे थे। अब हमें लास्ट में 31 तारीख हमारे पास नोटिस आता है कि आपकी सेवा समाप्त की जाती है। हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार से सिर्फ नियमितीकरण हमारी एक मांग है और बार बार हमें धरना स्थल पर बैठने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सरकार हमने बात आगे रखी है, माननीय श्री स्वास्थ्य मंत्री जो है धन सिंह रावत जी के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दे रखा है कि आपको आने वाली कैबिनेट मीटिंग में आपको नियमितीकरण का दर्जा दिया जाएगा और जितने भी उपलब्ध कर्मचारी, ये हर डिस्ट्रिक्ट की समस्या है और वो हमारी इस बात को संज्ञान में लेंगे और हमें नियमितीकरण का दर्जा दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रेशमा कापड़ी है, मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ। क्या क्या डिमांड्स आपकी? डिमांड ज़्यादा कुछ नहीं है सरकार से, बस यही है कि हमारा जो आउटसोर्सिंग का ये हटाने का जो था वो नियुक्तिकरण करें हमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें इतनी धूप में यहाँ बैठना पड़ रहा है और बहुत गर्म भी है, आप देख सकते हैं, और यहाँ सीवेज की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी बदबू का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं बस सरकार से यही चाहती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा करे। कितने साल हो गए थे आपको यहाँ पे? जी, हमें 1 साल हो गया। कोई कोरोना का अनुभव बताएंगे आप? कोरोना का अनुभव आप देख सकते हैं, जिस टाइम कोविड आया था काफ़ी लोग फर्स्ट लेयर में लगे थे और सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में काफ़ी लोग मतलब स्टार्टिंग से लगे हुए हैं, ठीक है। उस टाइम हमने अपना पूरा पसीना, अपना जान जोखिम में डाल के अपने परिवार लोगों से हम अलग रहे। हमें कोविड हुआ, 2-3 बार हुआ। हम पूरी वार्ड में मतलब अपनी मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट पूरी घंटों की शिफ्ट करनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम स्टाफ की शॉर्टेज थी, स्टाफ काफ़ी छोड़ के जाते थे। बट हमने अपना पूरा 100% दिया, अपनी फैमिली को छोड़ के पूरा अपना जान जोखिम में डाल के अपनी पूरी कोविड के टाइम पे ड्यूटी करी है। लेकिन सरकार ये नहीं देख रही है, सरकार बस उनको ये चाहिए कि कोविड ख़त्म हो गया चलो। बट अब मैं सरकार से ये भी बोलना चाहती हूँ कि WHO ने अभी तक कोविड ख़त्म होने का वो नहीं किया गया है। कोविड है अभी, आप देख सकते हैं चीन में काफ़ी कोविड फैल रहा है और एक नया वेरिएंट भी सामने आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे जल्दी से जल्दी। सर हमारी यही मांग है कि हमें नियमितीकरण किया जाए। हम बार साल भर 6 महीने बाद धरने पर न बैठ चुके, बस हमारी यही नियमितीकरण है कि हमें नियमितीकरण किया जाए, हमारी यही मांग है बस। कितने साल हो गए थे आपको? सर हमें 1.5 साल हो गया था। कोई कोविड का अनुभव बताएंगे आप? कोविड का सर अनुभव क्या बताना, कोविड में जब कोई बाहर नहीं निकल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लोग इधर उधर नहीं जा रहे थे, हम भी अपने घरों से आए हैं, घर बार छोड़ के आए हैं इधर जॉब करने के लिए। जब हमने कुछ नहीं देखा, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, तब तो सरकार ने हमको बोला कि हाँ ये लोग हैं जो हैं डॉक्टर हैं, मतलब तब तो इन्होंने खूब वो बोला। तो अब जाके हमें हटाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे यही मांग है कि हमें बार नियमितीकरण यही है कि हमें आगे बढ़ाया जाए बस। हमने कोविड काल में इसमें काम किया तो हमें ऐसे निकाला जा रहा है, तो हम इस चीज़ में यहाँ बैठे हैं कि हमें मतलब ऐसे निकाला ना जाए। कोविड काल में हमें इमरजेंसी में सेवा की, सारे कोरोना के पेशेंट उठाए, वार्ड में गए, मतलब ऐसे ही अपनी जान खतरे में डाली इस तरह के, अब ये हमें निकाल रहे हैं।